नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे मजा आया। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। बेचारी बिल्ली बौखला गई, कोई बात नहीं। बिल्ली बौखलाई हुई है। बिल्ली 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 राहुल देखिए, ऐसा है जिसे समय ने नष्ट कर दिया है उस पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को जाने देते हैं। गजब बेइज्जती है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। कोई ईमानदार आके अगर काम करना चाहता है उसे पूरा हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। पूर्वांचलियों को, जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी मैथिली ब्राह्मण जो बेचारा झा लगाता है उसको इतनी गंदी गाली दीजिएगा कि मैं इस मंच से नहीं बोल सकती हूं। इसका अंत कब होगा? और एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया? आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ी तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, यह बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये लोगों का उत्तर सबका क्रमवार तरीके से देता हूं। माफी सबसे पहले तो औकात की बात कर रहे थे, तो इनके लिए अर्ज कर दूं अरविंद केजरीवाल के लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो थोड़ी सी विनम्रता लाइए कि मैं आपका साथी हूं, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन औकात क्या है, औकात क्या है कर रहे हो तो भारत की जनता की औकात पूछ रहे हो। क्यों बताता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें। चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है। इनकी आदत है, वहां म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी। चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं करते हैं। बोले मैं आपको देखिए वन बाय वन। क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनकी बात सुनी। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं। गजब बेइज्जती है, इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने राहुल गांधी की वो हैसियत है कि जब आरएसएस वाले आजादी पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी आपका पर्दाफाश करते हैं। उस राहुल गांधी की हैसियत है, एक स्पीच देता है और इनकी सारी पार्टी, इनकी सारी सरकार नतमस्तक होकर उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। अगर मेरे नेता की बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू और झासाराम की भी हिसाब बराबर हो गया तो आगे फेंकू झासाराम भी करूंगी। अगर इन्होंने ये सब बौखला गई, बेचारी बिल्ली बौखला गई, कोई बात नहीं। बिल्ली बौखलाई हुई है। चीन पर बिल्ली राहुल बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली में। फेंकू झासाराम, अरे फेंकू झासाराम, चुप रहो। फेंकू झासाराम, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के गुलाम। फेंकू झासाराम। लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती है। फेंकू झासाराम, बैगन। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं आती। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिर मुड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गए, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा पर्सनलाइज करते हैं। और ये दुख की बात है कि आप ये नहीं बोल
सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ कहा है आपकी पार्टी ने तो मैं माफी मंगवाऊंगी आपसे। सुप्रिया, आपसे सुप्रिया। कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे माफी भी मंगवाऊंगी। आपको मुझे जो पर्सनल कहना आप कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना, ये रिचुअल है, हर डिबेट में होता है। अभी हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गौरव। देखिए, ऐसा है, जिसे समय ने नष्ट कर दिया है उस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को जाने देते हैं। मजा आया। देखिए, एक सकारात्मक चर्चा के लिए जरूरी है। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या किया दिल्ली वालों के। प्रदेश की सरकार जो है यूनियन टेरिटरी की निठल्ली निकम्मी है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। लेकिन मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखता हूं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया है, और बीच में अब टोकेगा कोई नहीं, ये मुझे उम्मीद है। अभी कुछ दिन पहले 1675 गरीब लोगों को जो घर दिए हैं वो मोदी जी ने दिए हैं। 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मोदी जी ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ की लागत से 3 नई परियोजना आ रही हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 73 लाख 73 लाख लोगों को अन्न मिले, ये सुनिश्चित मोदी जी ने किया है। स्ट्रीट वेंडर्स 2 लाख ऐसे हैं जो लाभान्वित हुए हैं। दिल्ली से मेरठ जाइए, पहले 2.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से बनाने के लिए किसने काम किया है, मोदी जी ने किया है। इसके अलावा क्या किया है, दिल्ली पुलिस के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। दिल्ली मेट्रो 9800 करोड़, RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 9200 करोड़ रुपए, NHAI 8,000 करोड़, इंडियन रेलवे इन दिल्ली 3,000 करोड़ रुपए। ये कुछ काम है, और भी गिनवा सकता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इंसल्ट करी है जो मेहनती ईमानदार बिहार उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं भारत की राजधानी में। और ऐसा किस लिए, संविधान का ज्ञाता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूं। अनुच्छेद 19 कहता है कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। कोई ईमानदार आके अगर काम करना चाहता है उसे पूरा हक है। और दुख की बात यह है, जो ये कहते हैं कि दिल्ली यूपी वाले आके फर्जी वोट बनाते हैं, उनका खुद का जन्म अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में हुआ है। सुप्रिया बोलिए। 2 बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते 2 बातें भाजपा ने कही। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, यही बात हम कहते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत गड़वाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए, जो आप बार बार करते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। एक बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा। लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा लेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप दलितों की बातें करना छोड़ दीजिए। और इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में वो सारे साक्ष्य, वो सारे शब्द हैं। आतिशी जी का आरक्षण का विरोध करना वो ट्विटर पे है। केजरीवाल जी का वीडियो में यह कहना कि जिस व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिल गया उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, यह भी वीडियो में है। ये आपकी विचारधारा है। वीडियो के आधार पे सुप्रिया जी, जब आरक्षण की बात हुई है, सबसे आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी आई है और इंडिया अलायंस का साथ में हमने ये बात कही थी। आगे मैं आपके बीच में कंप्लीट, उसके बाद आगे भी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जो अभी मैं आपको सुना देती हूं। और उस वीडियो में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण जिस एक व्यक्ति को मिल गया है उसके परिवार को आगे नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देती हूं, अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के एक मंच पर जब सभा को संबोधित करेंगे तो वो खुलकर कहें जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण की सीटें कितनी आ रही है, पूछ तो लीजिए। आप इनसे पूछ तो लीजिए, इनकी सीटें कितनी आ रही है। आप उनके डिफेंस में काहे कर रहे हैं? हवा निकली हुई है। जास्मीन के लिए 30 सेकंड पाएंगे 2 सीटें। जास्मीन आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अब रुकिए ना, आग बबूला हो रही है। सीटें मत पूछो, आना तो अंडा है, अंडा। अरे सीटें पूछिए ना, सीटें पूछिए। देखिए, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अब तक ये लोग इंडिया अलायंस के नाम पे आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आता है, जो चीज भाजपा कहती है, राहुल गांधी जी दिल्ली आए, क्या कहते हैं कि नहीं, जैसे मोदी जी हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल हैं। कभी मोदी जी या कभी भाजपा पे ये लोग अटैक नहीं करते। संदीप दीक्षित इनके कैंडिडेट है। अब तक 5 FIR उन्होंने, मैंने आपसे, अब देखिए सुप्रिया जी, आपको इतना खटक क्यों रहा है? मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आप मेरे बीच में बोले तो ये पेबैक टाइम था। अब हो आप गया, बोलिए। हो गया। अब हो गया, अब आप बोलिए। तो संदीप दीक्षित, ये देखिए,
संदीप दीक्षित इनके सबसे बड़े कैंडिडेट हैं। अब तक 5 एफआईआर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करी है, लेकिन जब प्रवेश वर्मा, आपकी यह हालत है दिल्ली में कि साड़ी बांट के, जूते बांट के आप वोट ले रहे हो, आपको पता है काम के आधार पर तो वोट नहीं मिलते, ये सबने देखा है। तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कभी एफआईआर नहीं फाइल करी आपने। गौरव भाटिया, वर्स्ट सीएम वही जिसकी टोपी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगनार दिखती नहीं है और खास खास के कहता है बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा। और छोटा जवाब, छोटा मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।